नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जब पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उस व्यक्ति के पास कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो प्राप्त हैं। नंबर एक, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार प्राप्त है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 क्लॉज 1 और सीआरपीसी के सेक्शन 40, 50 और 75 में बताया गया है। नंबर दो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के घर सूचना देने का अधिकार प्राप्त है। इसे सीआरपीसी के सेक्शन 41 का बी, 50 और 50 का ए में बताया गया है। नंबर तीन, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मनपसंद अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार प्राप्त है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के क्लॉज 1 और सीआरपीसी के सेक्शन 41 के डी में बताया गया है। नंबर चार, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार प्राप्त है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के क्लॉज 2 और सीआरपीसी के सेक्शन 56, 57 और 76 में बताया गया है। नंबर 5, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत की इत्तला पाने का अधिकार प्राप्त है। इसे सीआरपीसी के सेक्शन 50 के क्लॉज 2 में बताया गया है। नंबर 6, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चिकित्सा पाने का अधिकार प्राप्त है। इसे सीआरपीसी के सेक्शन 53, 54 और 55 के ए में बताया गया है। नंबर 7, जब किसी व्यक्ति को मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 साल से अधिक सजा वाले मामले में अरेस्ट किया गया है तो 60 दिनों के अंदर, और जब 10 साल से कम अपराध वाले मामले में अरेस्ट किया गया है तो 90 दिनों के अंदर पुलिस रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष में प्रस्तुत करना अति आवश्यक है। अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के क्लॉज 3 और सीआरपीसी के सेक्शन 167 और 50 के क्लॉज 2 के तहत अधिकार प्राप्त है। नंबर 8, स्लिप पाने का अधिकार, जिसे सीआरपीसी के सेक्शन 51 में बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और उसके पास पैसा, मोबाइल या कोई ऐसा वस्तु प्राप्त होता है तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को एक स्लिप दिया जाएगा और उसमें पूरे वस्तुओं को लिखा जाएगा कि ये इनके पास से प्राप्त हुआ है, ताकि उनके घर पे दे दिया जाए। नंबर 9, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक अवरोध से विरत रहने का अधिकार प्राप्त है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और सीआरपीसी के सेक्शन 49 में बताया गया है। इसके साथ चर्चित केस लॉ एमएस हॉटकॉट वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, इसमें भी बताया गया है। नंबर 10, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और सीआरपीसी सेक्शन 55 में बताया गया है। इसके साथ साथ एक केस लॉ मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ AIR 1968, इसमें भी स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। नंबर 11, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बचाव का अधिकार प्राप्त है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के क्लॉज 4 और सीआरपीसी के सेक्शन 303 में बताया गया है। नंबर 12, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को शीघ्र विचारण का अधिकार प्राप्त है, जिसे सीआरपीसी के सेक्शन 309 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में बताया गया है। नंबर 13, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निराधार गिरफ्तारी का मुआवजा पाने का अधिकार प्राप्त है, जिसे सीआरपीसी के सेक्शन 358 में बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति को अवैध तरीका से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तार करवाया जाता है तो उस व्यक्ति पर 1000 रुपये का जुर्माना न्यायालय के द्वारा लगाया जा सकता है। नंबर 14, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मौन रहने का अधिकार प्राप्त है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 का ए में बताया गया है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है, उसी प्रकार उसे मौन रहने की भी स्वतंत्रता दी जाती है। नंबर 15, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को आत्मदोष के खिलाफ अधिकार प्राप्त है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लॉज 3 में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के धारा 26 में और सीआरपीसी के सेक्शन 161 में बताया गया है। नंबर 16,
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के धारा 25 में बताया गया है। नंबर 17, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निःशुल्क विधि सहायता पाने का अधिकार प्राप्त है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 39 का ए और सीआरपीसी के सेक्शन 304 में बताया गया है। इसके साथ चर्चित केस लॉ सुखदास वर्सेज केंद्रीय राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, इसमें भी बताया गया। अगर इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।